कि शायद कभी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस ठीक हो जाए, लेकिन जो मीडिया है ना ये ठीक होने देता ही नहीं है। अच्छा अगर हो गई है, सुबह आई है ना कि इंडिगो की फ़्लाइट हादसाती तौर पे आई, ओके बस बात ख़त्म। क्यों आई? अब तो तजिया करने बैठ जो, देखा ऐसे हैं ऐसे बनते हैं। भाई आपको क्या है भाई मैं खतीजा अक्सर की बुनियादों पे ये होना रोजाना होना शुरू हो जाए, 2-3 दफ़ा हो जाए तो फिर इंसान को देखना चाहिए कि यार हाँ, क्या मसला है। फिर तो होता है। फिर एक चीज़ और मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि देखो PIA पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन है, तो उसके हवाले से भी लोगों के बहुत गलत शुबात है कि यार ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे तो ये हो गया, ये तो प्राइवेट है, ये तो वैसी है, फलाना टमकाना है। लेकिन फिर भी जैसा है अच्छा है। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम, मेरे साथ हैं मैं राना से। नाज़रीन, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है इंडियंस ने, और पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया था कि इंडिया की 2 जो फ़्लाइट्स थी उनको हंगामी तौर पे कराची के अंदर लैंडिंग के लिए वो उन्होंने जगह प्रोवाइड की थी। और ये पिछले 10-11 दिनों में दूसरी तीसरी मरतबा हो चुका है, और जहाँ पे इतने ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब हैं और सब कुछ है, फिर भी पाकिस्तान ने इस तरह का रवैया रखा। तो आज देखते हैं कि क्या ऐसे मामलात बन गए कि पाकिस्तान के जगह जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी होगी और पाकिस्तान ने भी उसे प्रोवाइड कर दी। तो उसकी तरफ चलते हैं, और उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आए चलते हैं और देखते हैं। कराची एयरपोर्ट पे है ना इंडिगो है, आज हुआ जो इंडिगो है, आज जाएगा आपको। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले थैंक यू पाकिस्तान, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से भारत के विमान पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं। और दोस्तों थैंक यू इसलिए बोला गया है क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिश्ते फुटे होने के बावजूद भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान हमारे विमानों को लैंडिंग की अनुमति दे रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि भारत के विमान जो सफर तो तय कर रहे हैं UAE से भारत का, लेकिन बीच रास्ते में डिफेक्ट आ रहा है जिसके चलते उनकी इमरजेंसी लैंडिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही है। आज सुबह ही एक खबर आई है, लाइव मिनट का आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जिसके अंदर बताया गया है कि इंडिगो का एक प्लेन था जो कि शारजा से हैदराबाद की डिस्टेंस कवर कर रहा था। अब आप कहोगे कि शारजा से हैदराबाद की दूरी कितनी है? 2541 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है दोस्तों। शारजा से इसने सफर तय किया और बीच रास्ते में ही एक जो फ्यूल इंडिकेटर होता है उसके अंदर एक कुछ मेल फंक्शन सा दिखाई दिया, तो उसके चलते इंडिगो के जो पायलट थे उसने कोई भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा और पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनसे परमिशन मांगी और इमरजेंसी लैंडिंग की एक अनुमति मांगी। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के चलते जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति दे दी। सुबह 9:15 बजे के करीब भारतीय विमान जो कि बोइंग 737 जो कि इंडिगो के एयरलाइंस का था वो लैंड किया, और उसके बाद सारी प्रक्रिया देखने की हो रही है कि आखिरकार क्या मेल फंक्शनिंग आ गई थी। दोस्तों ये कोई हवाई जहाज उड़ाना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। छोटी सी भी दिक्कत कब बड़ी हो जाए इसको लेकर कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। यही कारण है कि पायलट ने समझदारी दिखाते हुए बीच रास्ते में ही इमरजेंसी फ्लाइट को लेकर अनुमति मांगी और पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के चलते ये अनुमति दे दी। अब दोस्तों ये पहला इंसिडेंट नहीं है, पिछले 2 हफ्ते के अंदर ये दूसरा इंसिडेंट है। 6 जुलाई को एक स्पाइस जेट की फ्लाइट थी, वो इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर लैंड की थी। वो जा रही थी दिल्ली से दुबई। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसके अंदर भी कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी और उसके बाद पाकिस्तान ने 6 जुलाई को इसकी भी इमरजेंसी लैंडिंग अप्रूव की थी और पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर ये लैंड हुआ और खाने पीने की चीजें भी पाकिस्तान की अथॉरिटी ने मुहैया करवाई थी। अब दोस्तों स्पाइस जेट का ये एक्सीडेंट होता है 6 जुलाई को और उसके बाद आज 17 जुलाई को ये दूसरा इंसिडेंट हो जाता है। 2 हफ्ते के दूसरी ऐसी वारदात हो जाती है। तो इस सिचुएशन में हमारी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो अब हरकत में आने वाले हैं। हालांकि 6 जुलाई को स्पाइस जेट का ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद DGCA ने स्पाइस जेट को शोकॉज नोटिस भी जारी किया था, क्योंकि 8 ऐसी घटनाएं हो
देश के अंदर भी और अब पाकिस्तान के जैसे देश के अंदर अपना विमान इमरजेंसी लैंड करवाना पड़ रहा है, तो देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। अब दोस्तों पाकिस्तान वाले मदद तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया यहाँ पर बेइज्जती भी जचा कर रहा है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान के एयरलाइंस अब पहले जैसी एयरलाइंस नहीं रही है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं और 2 हफ्ते के अंदर दूसरी फ्लाइट है जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग पाकिस्तान के अंदर करवानी पड़ी है। अब दोस्तों ये दिक्कत क्यों आ रही है? दोस्तों दरअसल ये 2 एक फ्लाइटें है ना, स्पाइस जेट हो गई, इंडिगो हो गई, ये सस्ती फ्लाइट टिकट देने के लिए जानी जाती है। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो एक आप अपनी स्क्रीन पर रेट देख रहे हो, नई दिल्ली से अगर आपने मुंबई का सफर तय करना है ना स्पाइस जेट के अंदर, तो आपकी टिकट 9662 रुपए में शुरू होती है। दूसरा दोस्तों आपने अगर सफर तय करना है इंडिगो का नई दिल्ली से मुंबई का, तो टिकट शुरू होती है 10,224 रुपए में। तीसरा दोस्तों अगर आपने सफर करना है एयर इंडिया का, तो आपकी टिकट शुरू होती है 14,523 रुपए में। तो दोस्तों फर्क साफ है कि यहाँ पर रेट का थोड़ा बहुत फर्क बहुत ज्यादा है। और इस सिचुएशन में दोस्तों भारत की नंबर 1 एयरलाइंस कौन सी है? दोस्तों भारत की नंबर 1 एयरलाइंस इंडिगो के तौर पर जानी जाती है। इंडिगो दोस्तों सस्ते टिकट भी देती है और फीचर भी अच्छे खासे दे देती है। तो इंडिगो के अंदर देश के अंदर फ्लाइटें बहुत होती हैं और इसीलिए इंडिगो को नंबर 1 एयरलाइंस के तौर पर दर्जा मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों अब जो शोकेस नोटिस जारी हो रहे हैं स्पाइस जेट को भी, तो ये एक इस ओर इशारा कर रही है कि जरूर आपका कंपटीशन बहुत है, टिकटों के रेट आप सस्ते रखते हो, लेकिन सेफ्टी और क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी फ्लाइटें जो इमरजेंसी लैंडिंग करवा रही हैं यात्रियों की एक सारी जिंदगी के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। टिकटें चाहे 2 पैसे महंगी कर दो, लेकिन आप सेफ्टी के बारे में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ये सारा इंसिडेंट हुआ है, जरूर भारत की एयरलाइंस की एक जो इमेज है उसके ऊपर नुकसान तो पहुंचा ही है, लेकिन इसकी भरपाई जरूर करनी चाहिए। लेकिन 2 हफ्तों के अंदर भारत की 2 एयरलाइंस की फ्लाइटों की लैंडिंग पाकिस्तान के अंदर हो गई है, जरूर इससे भारत की नाक कटी है और इसको सुधारना चाहिए हमारी एयरलाइंस को। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट में बताओ। क्या कहती हो खतीजा? अच्छा नाक कटी वाली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो होता है ना एयरलाइंस इशू तो कहीं भी निकल सकता है, ठीक है। और दूसरी बात कि फिर वही बात आ गई कि शायद कभी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस ठीक हो जाए, लेकिन जो मीडिया है ना ये ठीक होने देता ही नहीं है। अच्छा अगर हो गई है, सुबह आई है ना कि इंडिगो की फ़्लाइट हादसाती तौर पे आई, ओके बस बात ख़त्म। क्यों आई? अब तो तजिया करने बैठ जो, देखा ऐसे हैं ऐसे बनते हैं, भाई आपको क्या है? भाई मैं खतीजा आपकी ना बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं एक चीज़ कहूँगा कि पहली बात तो यह है कि मीडिया किसी भी मुल्क का होना एक उसका किरदार अच्छा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो इतना गलत हरकतों पे उतर आता है कि वही आपके ताल्लुकात की ना परछाई जाहिर कर रहा होता है। दूसरी चीज़ यह है कि देखो इंडिया मशीन एक ऐसी चीज़ है, मशीन किसी भी वक्त पे कोई पुर्जा ख़राब हो सकता है, आप उसकी रिलायबिलिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ भाई आप सिर्फ एक उम्मीद कर सकते हो, एक आप उसके हवाले से सोच रख सकते हो या उसकी क्वालिटी को बेहतर से बेहतर कर सकते हो, लेकिन वो कभी भी खराब हो सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि देखो हादसाती तौर पे अगर ये है नाक कट गई और ये हो गया, इंडिया अगर ये सोचे यार बात यह है कि पाकिस्तान अगर मदद कर रहा है तो इसलिए मदद नहीं कर रहा जी के बाद में हम उसको इस तरह से करेंगे। मीडिया को रोकना चाहिए, बट मीडिया जब से आज़ाद हुआ है खुद ही आज़ादी सहाफ़त की बात होती है, फिर जब आज़ादी सहाफ़त दे दो तो फिर इस तरह की चीज़ें भी होती है, फिर आपके ताल्लुकात को खराब करने की ताल्लुकात के लिए नहीं की थी उन्होंने, तो उन लोगों के लिए जो अंदर थे जिनकी जान को खतरा था। अगर हाँ अब एक तो चीज़, दूसरी चीज़ यह है कि एक नॉर्मल अगर लाइटर टोन में बात की जाए तो अगर ये ठीक है कभी कभार हो जाना नॉट अ बिग डील, लेकिन अगर इस तरह अक्सर की बुनियादों पे ये होना रोजाना होना शुरू हो जाए, 2-3 दफ़ा हो जाए, तो फिर इंसान को देखना चाहिए कि यार क्या मसला है। फिर एक चीज़ और मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि देखो PIA पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन है, तो उसके हवाले से भी लोगों को बहुत गलत शुबात है कि यार ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे तो ये हो गया, ये तो प्राइवेट है, ये तो वैसी है, फलाना टमकाना है। लेकिन फिर भी जैसा है अच्छा है और हमें ये इसको इस तरह से लेना चाहिए। अभी हमारे यहाँ बाहर अज़ान शुरू हो गई है और हम इसको यकीन ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट को लाइटर टोन में देखना चाहिए कि यार इतने ज़्यादा वाक़यात क्यों होते जा रहे हैं और ये इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों रूल आ रहे हैं। कुछ भी हो तो पाकिस्तान मोस्ट वेलकम करेंगे हमेशा। और ये अगर पाकिस्तान के भी कोई जाते हैं तो वहाँ पे भी ये रवैया जो है वो बेहतर होना चाहिए। बाकी फिर भी हम इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक वार्म वेलकम देते हैं और कहते हैं कि आने वाले वक्त में ये मामला ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके, और बाकी फॉर द बेटर लक। और आप बताएं जी कि पाकिस्तान का ये रवैया इंडियंस को किस तरह का लगा, नीचे दिए गए कमेंट्स के अंदर लाजमी बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें, अपने मेज़बानों को इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।